नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प डेटा का विश्लेषण करते हैं। बजट कंट्रास्ट एनालिसिस, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट वेलफेयर स्पेंडिंग। चलिए बिना किसी देरी के सीधे सोर्स मटेरियल के आंकड़ों में गोता लगाते हैं और इस चौंकाने वाले अंतर को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही हैरतअंगेज कंट्रास्ट से। जरा सोचिए, एक तरफ हमारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, जो वैश्विक स्तर पर एक से बढ़कर एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उनका कुल बजट है लगभग 1340 करोड़ रुपए। और अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की केवल एक राज्य स्तरीय योजना, लाडली बहना योजना का बजट 18,964 करोड़ रुपए है। मतलब बिल्कुल साफ है, एक अकेली स्टेट वेलफेयर स्कीम का बजट हमारे पूरे नेशनल स्पेस मिशन के बजट से कई गुना ज्यादा है। ये डेटा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों का वितरण किस दिशा में जा रहा है। और हाँ, ये भारी अंतर सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक राज्य की कहानी नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारा डीआरडीओ, जो देश की सेना के लिए अत्याधुनिक तकनीक और हथियार बनाता है, उसका बजट है 26,816 करोड़ रुपए। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है ना? लेकिन इसकी तुलना अगर हम महाराष्ट्र की लाडली योजना से करें तो उसका बजट 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब रक्षा अनुसंधान जैसे क्रूशल सेक्टर का पूरा नेशनल बजट भी एक राज्य के वेलफेयर एलोकेशन के सामने एकदम बौना नजर आता है। ये डेवलपमेंट और वेलफेयर के बीच के गैप का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। तो अब इन स्पेसिफिक एजेंसियों और राज्यों से थोड़ा ऊपर उठकर मैक्रो पिक्चर को देखते हैं, द मैक्रो बजट पिक्चर स्केलिंग अप टू द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम इस स्केल को देखते हैं तो ये अंतर सच में बहुत विशाल हो जाता है। पूरे भारत का शिक्षा बजट जो देखा जाए तो किसी भी देश के भविष्य की असल नींव होता है, वो हर साल लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम पूरे देश में बांटी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं, जिन्हें आमतौर पर फ्रीबीज कहा जाता है, उनका कुल बजट देखें तो वो आंकड़ा 8,96,000 करोड़ रुपए है। ये डेटा बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखा रहा है कि पूरे एजुकेशन सेक्टर का जो बजट है उसके मुकाबले इन मुफ्त सुविधाओं का बजट लिटरली कई गुना बड़ा है। ये आंकड़े खुद ब खुद चीख कर बता रहे हैं कि हमारे कुल राष्ट्रीय खर्च का पल्ला किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। चलिए अब बात करते हैं द रियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांसलेटिंग बिलियंस इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन भारी भरकम अमूर्त आंकड़ों को कुछ ऐसे उदाहरणों से समझते हैं जिनसे आसानी से रिलेट किया जा सके। ये जो गणित है ना, ये अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम बनाने की लागत करीब 500 करोड़ रुपए आती है, और हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की उस एक योजना का सालाना बजट 18,964 करोड़ रुपए है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर उस एक योजना को सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होल्ड पर रख दिया जाए तो उसी पैसे से 35 नए आईआईएम बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, एक ही साल में 35 नए नेशनल लेवल के एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बहुत ही आई ओपनिंग उदाहरण है, जो ये बताता है कि जब एक पॉलिसी चुनी जाती है तो असल में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पीछे छोड़ा जा रहा होता है। इस सारी गणित और आंकड़ों के बाद अब आते हैं द वोटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ड्राइविंग द नंबर्स पर। आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है? सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही निष्पक्ष लेकिन गहरा सवाल उठाता है। क्या इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। गलती समान रूप से मतदाताओं की भी है। ये कोड सोचने पर मजबूर करता है कि इन बजटीय प्राथमिकताओं के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार की नीतियां सिर्फ वही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं जिसकी पब्लिक डिमांड करती है? ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही क्रूशल पहलू है। इससे ये समझने में काफी मदद मिलती है कि अगर सिस्टम में कोई सुधार आना है तो उसकी शुरुआत असल में होनी कहाँ से चाहिए। सोर्स में इस राजनीतिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। हकीकत तो ये है कि चुनाव में शायद ही कभी वोट विशुद्ध रूप से लंबे समय के विकास या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के नाम पर पड़ते हैं, बल्कि वोटों का झुकाव अक्सर उन वादों की तरफ होता है जो सबसे ज्यादा मुफ्त सुविधाओं का ऑफर देते हैं। और इसका नतीजा क्या आता है? इसका नतीजा ये है कि राजनीतिक दलों को सत्ता में बने रहने के लिए न चाहते हुए भी इस फ्रीबी रेस या मुफ्त की होड़ में भागना ही पड़ता है। ये एक ऐसा साइकिल बन चुका है जहां चुनाव जीतने के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय शॉर्ट टर्म वेलफेयर को प्राथमिकता देना एक तरह की मजबूरी बन जाती है। और इसी से आज का फाइनल और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल निकल कर आता है
क्या कोई भी देश अपनी दिशा और दशा तब तक बदल सकता है जब तक कि वहां के मतदाता खुद अपनी मानसिकता और वोटिंग की प्राथमिकताएं ना बदलें? नेशनल डेवलपमेंट को आकार देने में निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरेट की भूमिका बहुत ही गहरी है। जब तक वोटर अपना माइंडसेट नहीं बदलते, तब तक संसाधनों के आवंटन का ये पैटर्न शायद ही कभी बदले, क्योंकि जब डिमांड बदलेगी तभी सप्लाई का तरीका बदल सकता है। ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि एक मजबूत और विकसित भविष्य के लिए इस देश की असली प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए